दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और दुनिया के सामने यहूदियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की पूरी कहानी सामने आने लगी थी। यह आंकड़े भी सामने आने लगे थे कि हिटलर ने 42 लाख यहूदियों को मरवा दिया। उस समय हालात ऐसे थे कि यहूदियों के लिए एक नए देश की मांग उठने लगी। फिर आया 14 मई 1948। यह यहूदियों के लिए बेहद खास तारीख है और इसी दिन दुनिया को एक नया देश मिला जिसका नाम था इजराइल। इसी इजराइल का एक पड़ोसी देश है फिलिस्तीन, या फिर यूं कहें कि फिलिस्तीन के हिस्से से ही इजराइल निकला है। लेकिन दोनों देशों में कभी भी दोस्ती नहीं रही। इन दोनों देशों की कहानी के पीछे वर्षों पुराना एक काला अध्याय भी है। आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की असली वजह क्या है, दोनों देशों के बीच तनाव का कारण क्या है, गाजा पट्टी क्या है, हमास क्या है, यरूशलेम दोनों देशों के लिए इतना खास क्यों। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद की नींव प्रथम विश्व युद्ध के ओटोमन साम्राज्य की हार के साथ ही पड़ गई थी। फिलिस्तीन पर पहले ओटोमन साम्राज्य का शासन था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर लिया। उस वक्त इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक पूरे इलाके को फिलिस्तीनी क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। तब फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक थे और अरब बहुसंख्यक। पूरे यूरोप में बिखरे हुए यहूदी फिलिस्तीन की ओर पलायन करने लगे। धीरे धीरे इनकी संख्या फिलिस्तीन में अधिक होती गई और यहूदियों का वर्चस्व फिलिस्तीन में बढ़ता गया। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 42 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस चैम्बर में डालकर मार दिया, उसके बाद फिलिस्तीन से यहूदी भागने लगे। ये मामला फिर संयुक्त राष्ट्र में गया तो संयुक्त राष्ट्र ने फैसला किया कि जहां यहूदियों की संख्या ज़्यादा है उसे इजराइल बना दिया जाए और बाकी बचे हुए हिस्से को अरब बहुसंख्यकों को फिलिस्तीन को दे दिया जाए। इसके बाद से ही दोनों देशों में विवाद जारी है। इजराइल का हमास से भी विवाद चल रहा है। हमास फिलिस्तीन का एक इस्लामिक चरमपंथी और राजनीतिक संगठन है। इससे पहले इजराइल फिलिस्तीन विवाद को समझते हैं, इसके लिए इजराइल और फिलिस्तीन के भूगोल को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इजराइल मिडिल ईस्ट में मौजूद एक यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिम हिस्से में गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को आमतौर फिलिस्तीनी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी यानी PA सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता भी मिली हुई है। वेस्ट बैंक में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म के लिए पवित्र शहर यरूशलेम भी मौजूद है। वहीं इजराइल का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित गाजा पट्टी दोनों तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद भी आती है। दरअसल यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों यानी इन तीनों के लिए बेहद खास है और एक पवित्र शहर के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी यरूशलेम पर 1948 से इजराइल का कब्जा है। यहाँ यहूदी बहुसंख्यक हैं, वहीं पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी बहुसंख्यक हैं। इस हिस्से में अल अक्सा मस्जिद परिसर है और यरूशलेम का पुराना शहर भी है और इसी वजह से विवाद और लड़ाइयाँ होती रहती हैं। 1967 में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। दरअसल अल अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। इसके साथ ही यहूदी भी इसे अपना पवित्र स्थान मानते हैं। दोनों इस पर अपना अपना दावा करते हैं, जो कि विवाद की एक बड़ी वजह भी है। अब बात करते हैं गाजा पट्टी की। गाजा पट्टी एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है। इस पर हमास का शासन है, जिससे इजराइल का युद्ध चल रहा है। हमास एक फिलिस्तीन की सोच वाला चरमपंथी समूह है। कभी गाजा पट्टी पर इजराइल ने 25 सालों तक शासन किया। इसके बाद 1993-94 में इजराइल ने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO द्वारा हस्ताक्षरित ओस्लो समझौते की शर्तों के तहत फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गाजा पट्टी में सरकारी प्राधिकरण का चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरण शुरू किया। 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपने सारे सैनिकों और निवासियों को हटा लिया। इसके बाद साल 2006 में हमास, जो कि फिलिस्तीनी क्षेत्र का इस्लामिक चरमपंथी और राजनीतिक संगठन है, उसने गाजा में हुए चुनाव को जीत लिया। एक साल बाद हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण को भी और सारे सुरक्षा बलों को गाजा पट्टी से हटाकर वहां पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया। हमास की स्थापना 1980 के दशक के अंत में
वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत के बाद हुई थी। इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में हमास फिलिस्तीनियों के लिए एक सैन्य चरमपंथी मदद के लिए खड़ा हुआ। गाजा पट्टी पर 1.5 दशक से ज्यादा के शासनकाल में हमास और इजराइल के बीच में कई संघर्ष हुए हैं और ये जारी हैं। दोनों की ओर से लगातार हमले होते रहते हैं, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल हमास को आतंकवादी संगठन मानता है। इस कारण गाजा और हमास को लेकर इजराइल हमेशा आक्रामक रहता है। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन इजराइल के वैज्ञानिक, इजराइल की मशीनें, इजराइल की टेक्नोलॉजी समेत इजराइल से संबंधित हर चीज आज दुनिया भर में मशहूर है। इजराइल जब बना तो उसके 5 पड़ोसी देशों ने, जो कि इस्लामिक राष्ट्र थे, उन्होंने मिलकर के 1967 में इजराइल पर हमला किया था। इजराइल ने इसका कड़ा जवाब देते हुए सभी को एक साथ हराया। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इससे दुनिया में एक संदेश गया कि अपने दुश्मन देशों से घिरा इजराइल आकार में छोटा है, लेकिन उसके हौसले कम नहीं है। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को अचानक हमला शुरू कर दिया और महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए। इसके अलावा हमास ने दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ भी की। हमास का कहना है कि फिलिस्तीनियों के ऊपर हुए अत्याचार और यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद की इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का ये बदला है। पलटवार में इजराइल ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया है। फिलिस्तीन, इजराइल और हमास, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए, एक लंबे समय से इनके बीच में तनाव जारी है। डेली लाइन एक्सप्लेनर में आज सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और रोचक वीडियोस और जानकारियों के लिए देखते रहिए डेली लाइन।